जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके 19,838 के पद के लिए क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप सभी क्वेश्चन को याद कर पाएंगे और आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो अच्छी तरीके से क्लास को लास्ट तक देखिएगा। उनसे पहले यदि आप सभी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी क्लास आपको डेली यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों इस क्लास को आप सभी लोग लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। लगाइए आप सभी लोग इसका आंसर, और ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके स्पेशल बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। बताइए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेवा रखी थी। तो याद रखिएगा यह कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए जितने भी लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जल्दी से लगाइए। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था। बताइए कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था यह किसमें निपुण था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सुलेखन में क्या है, पूरी तरीके से क्या थे, तो निपुण थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब 2 नंबर क्वेश्चन का, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। बताइए बताइए आप सभी लोग कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा कि यह किसके शासनकाल में, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का, याद रखेगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी को यह कौन पराजित किए थे, तो भीम द्वितीय किए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। बताइए आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए तो सभी लोग कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो याद रखिएगा विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तो यह थे संगम वंश। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि पहली बार किसके मकबरा में दो गुबंदों का प्रयोग जो है किया गया है। तो पहली बार किसके मकबरा में 2 गुबंदों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो यह किए गए हैं किसमें, सिकंदर लोदी के गुबंदों में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न हम सभी लोग यहाँ पे देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, और 7th नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक क्या है सहकारी संस्थाएं कहाँ पर है। बताइए तो विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ पर है, तो यह हो जाएंगे कहाँ पर, अपने ही देश भारत में। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। तो सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा यह किसके द्वारा हुए थे, प्रथम योजना के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है। लगाइए आप सभी लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे साथियों, कुल्लू घाटी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री होता है, ठीक है साथियों। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की रेखा होते हैं उनको कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा,
मकर रेखा, अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा? जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या होगा 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर? चलिए, तो 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने भी लोग ऑप्शन ए लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब होगा, कर्क रेखा बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी 23.5 डिग्री ही होना चाहिए। दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा यहाँ पे 11th क्वेश्चन का भी आंसर। कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा? तो यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, मकर रेखा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन। और 12th नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है? बताइए सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा सही जवाब कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन हो जाएंगे? तो 12th क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, हीलियम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन क्या है कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम हो जाएंगे। तो गुर्दे का जो भार है ये लगभग कितना होता है? तो इनका लगभग भार होता है 150 ग्राम। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले अभी तक आप सभी लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों क्लास को आप सभी लोग लाइक भी कर लीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपोर्टेड क्वेश्चन ये सभी क्लास आपको यहाँ पे इस चैनल पर डेली पढ़ने को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन क्या है कि अर्जेंट टाइट किसका अयस्क है? तो अर्जेंट टाइट किसका अयस्क है बताइएगा। सोना का, पीतल का, निकेल का या चांदी का होगा? जल्दी से आप सभी लोग 14 का आंसर बता दीजिए। तो 14 क्वेश्चन का सही जवाब हमारा डी हो जाएगा, चांदी के हैं, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा आप सभी लोग। 15 क्वेश्चन है कि कोल गैस किसका मिश्रण है? बताइए। तो कोल गैस किसका मिश्रण हो जाएंगे? याद रखिएगा कोल गैस जो है ये H2+CH का है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 15 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 16 क्वेश्चन। और 16 क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन कैसा कण है? बताइए न्यूट्रॉन जो है ये कैसा कण है? तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है ये आवेश क्या है? अवशेषहीन कण है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या है? सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कितना? तो यहाँ पे 20 क्या है? यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 17 क्वेश्चन है साथियों। एक मिनट साथियों, ये थोड़ा गड़बड़ा गया है। चलिए यहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किसका किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 17 क्वेश्चन का, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 18 क्वेश्चन। और 18 क्वेश्चन क्या है इसको पढ़िएगा आराम से। और 18 क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गैसोलीन किसका अवयव होता है? तो गैसोलीन जो है ये किसका होता है अवयव? तो कच्चे तेल के होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 18 क्वेश्चन का, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 19 क्वेश्चन। और 19 क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से पढ़िएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बताइए। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 9th नंबर यहाँ पे 19 क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, 4 होते हैं। यानी मानव हृदय में कुल कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4 है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग पढ़िएगा यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है संविधान बनने के लिए कितने कमेटियों का गठन जो है किया गया था? 11, 13, 15 या 17? तो संविधान बनने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? याद रखिएगा संविधान बनने के लिए जो है कुल 13 कमेटियों का गठन किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन। और 21 क्वेश्चन को पढ़िएगा और 21 क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। क्या होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग, 23 भाग, 24 भाग या 25 भाग? लगाइए आप सभी लोग, क्या होगा सही जवाब। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप लोग इसका आंसर जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे
22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, क्या होगा कि किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? 36वें संविधान, 42वें संविधान, 44वें संविधान या 56वें संविधान के हो जाएंगे? तो लगाइए कि किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 23 क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? अमेरिका से, रूस से, जापान से या जर्मनी से? तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे अमेरिका से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न हम सभी लोग देखते हैं और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 24 क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? बताइए। तो भारत में मिलने वाला अधिकांश जो कोयला ये किस भूभाग से प्राप्त होता है? यह होते हैं सबसे ज्यादा गोडावना से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 24 क्वेश्चन का, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में? जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 25 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में या हरियाणा में? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस देश में स्थित है? 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न हम सभी लोग देखते हैं 27 क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में या 1826 ईस्वी में? तो भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे 1806 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन को पढ़िएगा कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? बताइए। भारत देश, चीन देश, रूस या इंडोनेशिया? जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पे 28 क्वेश्चन का आंसर बताइए। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन होगा? तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश पूछा है तो क्या है? चीन क्या है? तो गेहूं का उत्पादक अग्रणी देश है और ऑप्शन बी होगा हमारा सही जवाब, याद रखेगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे 29 क्वेश्चन को पढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि रघुवंशम के लेखक कौन हो जाएंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए रघुवंशम के लेखक। चलिए तो रघुवंशम के लेखक कौन हो जाएंगे? 29 क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, कालिदास हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िएगा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है कि क्यू शब्द किससे संबंधित है? बताइए कि क्यू जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो क्यू शब्द क्या है? बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल हम लोग 30 क्वेश्चन को पढ़े और ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड क्वेश्चन थे आपके बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए। यदि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों इस क्लास को आप सभी लोग जाने से पहले लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाइए ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है यहाँ पे जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी तैयारी में लग जाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग को ये स्पेशल तैयारी के लिए बिहार पुलिस के लिए न्यू चैनल आपके लिए तैयार की गई है जिसपे आपको स्पेशल बिहार पुलिस की तैयारी होंगे। तो ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग के पास इस क्लास को आप सभी लोग पहुंचा सकेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।